नमस्कार। अपनी स्थिति से ऊंचे उठेंगे, इसका अर्थ होता है कि आप आर्थिक दिशा में, आर्थिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में जिस स्थिति में है, अपने कार्य क्षेत्र में जिस स्थिति में है, उस स्थिति से ऊंचे उठना। इसके पीछे एक रीजन है। 2024 जनवरी में कर्क राशि वालों को यह योगायोग दिखाई देता है, क्योंकि जब हम छठे घर जॉब की बात करते हैं और 10वें घर काम रोजगार की बात करते हैं, दोनों के ग्रह आपस में स्थान परिवर्तन करके शक्तिशाली स्थिति में हो जाते हैं। इसलिए कर्म क्षेत्र में, रोजगार में आप अपने जीवन में ऊंचाई को छुएंगे। यही आपके स्टेटस, मान सम्मान को बढ़ाने वाला साबित होता है। जॉब करते हैं, प्रमोशन, उच्चता की प्राप्ति, इंक्रीमेंट अब इसमें दिखाई देता है। जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो बहुत अच्छे लेवल का जॉब मिलना, इस योग का ये मतलब होता है। इसलिए कर्म रोजगार के क्षेत्र में कर्क वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति को जन्म देता है जनवरी 2024। लेकिन जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस स्थान के स्वामी 1.5 हाउस में चले गए हैं और यहीं पर हम देखते हैं कि बिजनेस में भारी उतार चढ़ाव दिखाता है। कहीं से कोई बचाव पक्ष नहीं है। इसका अर्थ है कि आपके बिजनेस बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं। कोई नया बिजनेस की आप सोच रखते भी हैं तो रुकना चाहिए, क्योंकि इसी समय में एक ऐसी स्थिति को जन्म देता है जो बिजनेस में भारी उतार चढ़ाव, हानि, घाटा, पार्टनरशिप में हानि और पार्टनरशिप का टूटना, इन सब स्थितियों को जन्म दे देता है। चूंकि शनि का अष्टम ढैया भी शनि महाराज ही बनाए हुए हैं और जो आपके व्यापार बिजनेस के मालिक हैं और अष्टम में गोचर कर रहे हैं, इसलिए यह प्रभाव शुभ नहीं है। एजुकेशन, शिक्षा के मामले में यदि देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। यहाँ किसी भी तरह का उतार चढ़ाव, परेशानी नहीं दिख रहा है। यदि आप एजुकेशन, शिक्षा में अच्छा करना चाहते हैं तो वहाँ से नाम यश की प्राप्ति का योग भी दिखता है। और चूंकि कर्म स्थान में एक शक्तिशाली योग के साथ बैठे हुए हैं गुरुदेव, तो अवार्ड भी दिला सकते हैं। अचानक उच्चता की प्राप्ति दिखाई दे सकता है। लेकिन ये सारे घटनाएं अचानक घटित होंगे। आपको पूर्व से पता नहीं होगा कि हमारे साथ एजुकेशन, शिक्षा में ऐसा होने वाला है। परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, विषय बदलना, ये सब अचानक दिखाई दे सकता है। जब हम रिश्ते, नाते और कुटुंबों की बात करते हैं तो कुटुंबों से झगड़े, विवाद जन्म ले सकते हैं, लेकिन यह गंभीर रूप इसलिए धारण नहीं करेंगे क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि है, विचार है, जिसमें छोटे भाई बहनों से और पिता से आपको काफी कष्ट है। माता आपके फेवर में है और बड़े भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन दाम्पत्य जीवन में झगड़े, विवाद, कलह, टूटने की स्थिति, इस तरह के संभावनाओं को जन्म देता है। और आपको अपने दाम्पत्य जीवन को बचाने के लिए ढैया का कुछ न कुछ उपाय करते रहना चाहिए, शनि शांति करते रहना चाहिए, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन सुरक्षित रहे। लेकिन नए शादी की बात अगर की जाए तो इस अवधि में कोई अच्छे संकेत नहीं है। और जब हम प्रेम प्रसंग की बात करते हैं तो प्रेम प्रसंग बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जब हम उसे विवाह में बदलने की चेष्टा करेंगे तो वहां रुकावट है। इसलिए आपके प्रेम मधुरमय चल रहे हैं, सब कुछ उसमें ठीक है। कोई अगर प्रेम जन्म भी लेता है तो वह भी बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, लेकिन वह विवाह में नहीं बदलेंगे। संतान की तरफ से कोई न कोई गुड न्यूज दिखाई देता है, बहुत अच्छी स्थिति है। और संतान की तरफ से खुशखबरी, लेकिन जो गर्भवती महिला है वो थोड़ा सतर्क रहे। संतान घर के मालिक गर्भपात घर में बैठे हैं, इसलिए गर्भपात का भय बना रहेगा। और कभी कभी किसी ऐसे संतान की तरफ से आपको बाहर जाने के योग भी दिखाई देते हैं कि आपके कोई संतान बाहर जा रहे हैं। ये स्थिति बने हुए हैं। लेकिन धन और संपत्ति की यदि बात की जाए तो धन के लिए यह माह थोड़ा परेशानी उत्पन्न कर सकता है।
या तो आने में मुश्किल हो या आ जाता है तो वो रुकेगा नहीं। गुरु कृपा से अगर धन प्राप्त भी होती है, कहीं आपके धन फंसे हुए वापस भी मिल जाते हैं, या अचानक कहीं से कोई धन की प्राप्ति होती है, तो शनिदेव उसे खर्च कराने के लिए बैठे हुए हैं। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो बेस्ट समय है। आगे क्या हो सकता है, इसलिए अभी आप प्रॉपर्टी का विचार कर रहे हैं तो जरूर करें, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें, ढैया के कारण प्रॉपर्टी में आप खरीदते समय थोड़ा सावधानी रखें, अच्छी तरह से छानबीन करें, फंसने का डर है। नए वाहन का योग भी बनता है। और इसके साथ साथ यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो यह भी धन देने वाले बन जाते हैं। शेयर मार्केट के तरफ से आपको लाभ दिखाई देता है, और आप छोटे अवधि में यदि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इस अवधि में आपको बहुत जल्दी लाभ होगा। और लंबी अवधि के लिए अगर कोई शेयर को रखते हैं तो वहाँ कुछ खतरा है। इसका अर्थ है कि यदि आपको मुनाफा मिल रहा है तो आप उसे बुक कर सकते हैं। हेल्थ वाइज क्या स्थिति रह सकता है, जबकि कर्क राशि वालों के हेल्थ के ऊपर ही मंगलदेव की दृष्टि है, अष्टम दृष्टि। इसका अर्थ है कि अचानक हेल्थ संबंधित कोई परेशानी जन्म ले सकता है, किसी रोग का उदय हो सकता है, या आप महसूस करेंगे कि अचानक आपके गुस्सा बढ़ जाते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। ढैया का भी कमाल है और मंगल का भी। इसलिए टेंशन, तनाव, हाइपरटेंशन, माथे में चोट चपेट का योग, ये सारे स्थिति माथे पर दिखाई देता है। थोड़ा सावधान रहे। और सहन सुख का अभाव, दाम्पत्य जीवन में अलग रहने का योग, ये भी दिखाई देता है। और इसके अलावा अगर कहीं बाहर जाने की बात हो रही है तो थोड़ा सतर्क रहें। अभी आपके योग टलते हुए दिखाई देते हैं। किसी भी तरह का मुकदमा, झगड़ा आपके ऊपर चल रहा है तो आप एक बात जान लें, आप उसमें विजय होंगे, लेकिन काफी परेशानियों के उपरांत। जो व्यक्ति शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में है, जो व्यक्ति वाणी से जुड़े क्षेत्र में है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा जनवरी। लेकिन जो व्यक्ति बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, फाइनेंस से जुड़े हैं, उनको परेशानी दिखाई देता है। नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में है, उन्हें परेशानी दिखाई देता है। मेडिकल के क्षेत्र में अच्छी स्थिति नहीं है। तो ये जो राशिफल है जनवरी में, आपको एक बात उपाय के रूप में करते रहना चाहिए। मंगल का भी नेगेटिव प्रभाव है और शनिदेव का ढैया के रूप में प्रभाव है, तो दोनों को एक साथ शांत करने के लिए बेस्ट उपाय है आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे और इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।